जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल PSH क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं व्यंजन संधि के चौथे भेद के बारे में, जिसका नाम है अनुस्वार संधि। यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं, ये व्यंजन संधि का चौथा पार्ट है, यानी कि जो व्यंजन संधि हम पढ़ा रहे हैं इसका यह चौथा वीडियो भी है, जिसका नाम क्या है? अनुस्वार संधि। अनुस्वार जो होता है उसको हम इस चिन्ह से पहचानते हैं जो किसी वर्ण के ऊपर लगा होता है। कोई भी वर्ण होता है उसके ऊपर लगा होता है ये बिंदु, तो इसको हम अनुस्वार का चिन्ह बोलते हैं। उसी के बारे में पढ़ना है। और उसके बाद यह जो अनुस्वार संधि है इसका जो सूत्र है, सूत्र का नाम क्या है? मो अनुस्वार। यह है इसका सूत्र। तात्पर्य यह है इसका जो ये नियम है, इसी नियम पर ये पूरी संधि आधारित है। इस संधि को हम इसी नियम के अनुसार करेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस नियम को पढ़ते हैं अच्छे से, तो पढ़ेंगे तब हमारे समझ में आएगा कि इस संधि में करना क्या है। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं, यदि धन के पहले माँ से अंत होने वाला पद, ध्यान देना, माँ से अंत होने वाला पद जो होता है वो दो शब्दों के पहले, यानी जो संधि विच्छेद होती है उसके पहले वाला जो शब्द होता है उसको पद बोलते हैं। तो क्या आ रहा है? अंत होने वाला पद, किससे? माँ से अंत होने वाला पद आए और धन के बाद कोई स्वर या व्यंजन आए। यहाँ पर अच्छे से समझना, क्या रहा है? कोई वो धन जो होता है, धन के पहले वाले पद में क्या होना चाहिए? अंतिम वर्ण माँ से अंत होना चाहिए उस शब्द का, यानी कि उस पद का, तो वो माँ रहेगा। उसके बाद क्या कह रहा है? धन के बाद कोई स्वर या व्यंजन आए तो संधि करते समय, यानी कि जब हम संधि करते हैं, जोड़ते हैं, तब क्या होता है? संधि करते समय माँ के स्थान पर अनुस्वार हो जाता है। किसके स्थान पर? माँ के स्थान पर, यानी कि वो जो माँ होता है संधि विच्छेद में, वो माँ हट के क्या हो जाता है? अनुस्वार। तो हम यहाँ पर अब संधि करके कुछ देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले एक उदाहरण लेंगे तो हम दिखाते हैं कैसे। ये तो संधि है, ये संधि है श्रृंगार। इसका संधि विच्छेद क्या होता है? इसका संधि विच्छेद श्रृम धन गार। अब यहाँ से पूरा नियम यहाँ से चलता है। तो यहाँ पर क्या रहा है, हम एक बार ऐसे पढ़ेंगे आपके साथ में, और आप भी यहाँ पर ध्यान से देखिए। यदि धन के पहले, धन देखना, ये धन है, धन के पहले माँ से अंत होने वाला पद, ये जो दो अक्षर दिख रहा है इसको हम पद बोलते हैं। माँ से समाप्त होने वाला पद, यहाँ पर माँ देखो, लास्ट में क्या है? माँ है वाला पद आए और धन के बाद कोई स्वर या व्यंजन आए। धन के बाद कोई स्वर हो या व्यंजन हो, तो यहाँ पर हमें व्यंजन दिख रहा है, स्वर नहीं है, यहाँ व्यंजन है। आए तो संधि करते समय क्या होना चाहिए? संधि करते समय माँ के स्थान पर अनुस्वार हो जाता है। जब हम इसको जोड़ेंगे तो ये माँ हट के इस अनुस्वार का रूप ले लेगा। अब देखो यहाँ पर क्या है, हम यहाँ पर इसको हम करके देखते हैं पूरी संधि। ये तो अभी संधि विच्छेद है, हमें इसी तरह संधि प्राप्त करना है। ये क्या है? अंतिम वर्ण माँ और धन के बाद, यानी कि प्रथम वर्ण क्या है? धन के बाद वाला अनुस्वार, यानी कि कोई भी स्वर या व्यंजन होना चाहिए। तो यहाँ पर व्यंजन है, तो ये व्यंजन क्या है? गा है। तो जब हम संधि करते हैं तो प्राप्त क्या हो जाता है? अनुस्वार प्राप्त होता है ना। ये गा को हम ऐसे उतारेंगे, जब इसको हम जोड़ेंगे तो प्राप्त वर्ण गा ही होगा, ठीक है। और क्या होगा? ये श्री है, उसके बाद ये रा है। जब हम यहाँ पर संधि करते हैं तो यही जो माँ है ये किस में परिवर्तित हो जाता है? अनुस्वार में। अब देखो यहाँ पर
श्रे, ये माँ कहाँ जाएगा? इस श्रा के ऊपर किसी वर्ड में लगता है ना, तो ये वर्ड है, इसके ऊपर क्या हो जाएगा? यही माँ, और ये गा के कहाँ आ जाएगा? यहाँ पर, और ये रा क्या हो गया? ये है हमारी संधि, अनुस्वार संधि का उदाहरण श्रृंगार। तो यहाँ पर जो है पूरा किसका काम है? अनुस्वार का और एक माँ का। पहले पद में क्या होना चाहिए और उस पद में अंतिम वर्ण क्या होना चाहिए, उसकी बात हो रही है। और उसके बाद वो परिवर्तित किस में होना चाहिए? अनुस्वार में। तो यहाँ समझ में आया कि नहीं? अब हम देखो ये दूसरा उदाहरण देखेंगे। यहाँ पर गंगा है, इसका संधि विच्छेद क्या होगा? गम धन गा। अब इसकी ज़रूरत नहीं है, अब सीधे यहीं से देखो, ये जो संधि विच्छेद है, ये संधि विच्छेद है ना, तो हम इसी को करेंगे सीधे से। यहाँ पर वो नियम नहीं लगेगा, इसको हमने वैसे ही बताया है आप लोगों को, ताकि तोड़ के समझाया जा सके। तो यहाँ पर वैसे ही सीधे से देखो, यहाँ पर गम धन गा है, तो यहाँ पर जो है यदि धन के पहले माँ से अंत होने वाला पद, ये पद है और ये माँ से अंत भी हो रहा है, ठीक है। उसके बाद धन के बाद क्या होना चाहिए? कोई भी स्वर या व्यंजन वर्ण होना चाहिए, तो यहाँ भी व्यंजन है। उसके बाद जब हम संधि करते हैं तो माँ के स्थान पर यानी कि माँ की जगह परिवर्तित वर्ण यानी कि अनुस्वार में वह परिवर्तित हो जाता है। ये गा है, गा, और ये माँ है, माँ की जगह क्या होना चाहिए? संधि हम कर रहे हैं, यहीं से संधि करते समय अनुस्वार में परिवर्तित हो जाएगा। ये माँ की जगह अनुस्वार पहले वाले वर्ड में लग जाएगा और ये वैसे ही गा उतर आएगा। यहाँ पर ये संधि हो गई क्या? गंगा। ये अनुस्वार संधि का दूसरा उदाहरण है। अब देखो यहाँ पर जो तीसरा उदाहरण है कुंजी, यहाँ पर संधि कहाँ हुई है? जहाँ पर अनुस्वार का चिन्ह लगे, जहाँ पर अनुस्वार का चिन्ह हो वहीं पर क्या होना चाहिए? वहीं पर संधि होगी, वहीं से संधि विच्छेद भी होगा। तो यहाँ पर देखो, यहाँ संधि हुई है और जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो इस अनुस्वार की जगह माँ होता है, जैसे यहाँ पर है। जब हम संधि करते हैं तो माँ होता है। जब हम संधि किए रहते हैं तो क्या होता है? यहाँ पर होता है अनुस्वार, और जब हम संधि विच्छेद करते हैं अनुस्वार की जगह क्या होता है? माँ होता है। और जब उसी का फिर से हम संधि करते हैं तो फिर से उसी अनुस्वार में परिवर्तित हो जाता है। अब देखो इसका संधि विच्छेद क्या होगा? माँ होगा, कुम होगा और धन जी। कुम धन जी अनुस्वार माँ में परिवर्तित होगा, माँ अनुस्वार में परिवर्तित होगा। बस इतना ध्यान रखना, यही मेन टॉपिक है, यही इसका मूल बिंदु है। यही इतना आप लोगों को याद रखना है कि जो अनुस्वार है, अनुस्वार से माँ में परिवर्तित होगा जब संधि विच्छेद करेंगे, और जो संधि विच्छेद रहेगा उस माँ की जगह अनुस्वार में परिवर्तित होकर पहले वाले पद के पहले वाले वर्ण में अनुस्वार लग जाता है। तो यहाँ पर हम संधि करेंगे, देखो कुंजी, ठीक है, यही कुंजी होगी। इस माँ की जगह अनुस्वार हो जाएगा, वो भी किसमें? पहले पद के पहले वर्ण में, और ये जी जो है वैसे ही उतर आएगा। ये है कुंजी अनुस्वार संधि का तीसरा उदाहरण। अब यहाँ पर देखो जो चौथा उदाहरण है वो है संशय। ये भी अनुस्वार का है और इसका क्या होगा? यहाँ पर होगा सम धन सय। सम धन सय ये किसका उदाहरण है? ये भी अनुस्वार का उदाहरण है। यहाँ पर ये संधि है, यहाँ पर ये संधि विच्छेद है, ये क्या है? संधि है। अब यहाँ पर संधि विच्छेद का ही संधि होगा। जो नियम होता है, यहाँ पर आपको जो नियम हम लिखवाए हैं, जो नियम बता रहे हैं, ये नियम संधि विच्छेद का रहता है। किसके लिए? जब संधि किया जाता है तो उसके लिए होता है। यहाँ पर जो नियम है यहीं पर यहाँ पर लागू हो रहा है। यहाँ देखो यहीं से लागू होता है ये नियम। सम है,
सम है और ये कहाँ लगेगा, माँ की जगह जब संधि होगी तो ये पहले पद के पहले वाले वर्ड में और ऊपर लगेगा, उसके बाद ये से वैसे ही उतरेगा। ये क्या है, संशय। संशय है अनुस्वार संधि का चौथा उदाहरण। अब तो हम आपसे उम्मीद यह कर सकते हैं कि हमसे पहले आप लोग इस संधि को करके बैठ जाएंगे। इसका अगर संधि विच्छेद रहेगा तो आप संधि कर लेंगे, अगर संधि है तो संधि विच्छेद तुरंत करके दिखाएंगे। और हम अब इस उदाहरण को बताते हैं। ये क्या है, सन्यासी। ये शुद्ध सन्यासी है, याद रखना। इसका संधि विच्छेद होगा सम धन न्यासी। सम धन न्यासी, ये क्या है, इसका संधि विच्छेद है सन्यासी का। और यहाँ पर संधि होगी क्या, ये माँ किसमें परिवर्तित होगा, इस अनुस्वार में। अनुस्वार कहाँ लगा है, अनुस्वार कहाँ लगा है, पहले वाले वर्ड में। तो यहाँ पर पहला वर्ड क्या है इस पद का, सा है। तो ये सा ऐसे लिखेंगे और ये माँ परिवर्तित करके अनुस्वार में यहाँ इसके ऊपर लगा देंगे। और ये जो न्यासी है वैसे ही वैसे रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये आसान संधि है, क्या है, सन्यासी। ये पांचवा उदाहरण है किसका, अनुस्वार संधि का। अब यहाँ पर जो अंतिम उदाहरण है इसको भी ध्यान से देखिए। इसका जो संसार है, यह है संसार ना, संसार का संधि विच्छेद होता है सम धन सार। सम धन सार। अब यहाँ पर जो संधि विच्छेद हुआ है इसका संधि होता है, तो हम इसका संधि करेंगे। यहाँ पर हम लिखते हैं सा, और ये जो पहले पद का अंतिम वर्ड, यानी कि पहला पद माँ से अंत हो रहा है ना, तो माँ को हम जब परिवर्तित करेंगे संधि में तो वो हो जाएगा अनुस्वार। अनुस्वार लगेगा पहले वाले वर्ड में और ये हो जाएगा सार, इसमें कोई परिवर्तन नहीं। ये क्या है, हमारा छठवां उदाहरण है किसका, अनुस्वार संधि का। यह है संसार। ठीक है ना, इतना क्लियर हो गया। हमने अभी आपको क्या बताया, अनुस्वार संधि को, जो कि व्यंजन संधि का चौथा भेद है, इसको हमने इस नियम के अनुसार बताया। आप लोग शायद समझ गए होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं होगा, क्योंकि सबसे आसान संधि मुझे यही लग रही है। आप लोग भी इसको कर सकते हैं एकदम सरल तरीके से। तो दोस्तों, इतना समझ में आ गया। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।